हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, पहले इसे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक तरफ हमारी भिन्न दी गई है और दूसरी तरफ उसका प्रतिशत मान दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमारी भिन्न दी गई है 1/2। 1/2 का प्रतिशत मान कितना होता है? 50%। इसी तरह से दिया गया है 1/3। 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है? 33 सही 1/3%, या इसी को हम कह सकते हैं 33.33%। इसी तरह से हमारा दिया गया है 1/4। 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है? 25%। आगे दिया गया है 1/5। 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है? 20%। इसी तरह से हमारा दिया गया है 1/6। 1/6 का प्रतिशत मान कितना होता है? 16 से 2/3%, या इसी को हम कह सकते हैं 16.66%। इसी तरह से हमारा दिया गया है भिन्न 1/7। 1/7 का प्रतिशत मान कितना होता है? 14 से ही 2/7%, या फिर हम इसी को कह सकते हैं 14.28%। इसी तरह से यहाँ पर 1 से 20 तक का प्रतिशत मान दिया गया है। यहाँ पर 1/20 का प्रतिशत मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 5%। इस टेबल का प्रयोग हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कर सकते हैं, या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। कह रहा है कि यदि पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, यही हमें यहाँ पर निकालना है। हम क्वेश्चन में हमेशा देखेंगे अगर एक ज़्यादा रहेगा तो हमेशा दूसरा कम रहेगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर अगर अधिक दिया रहेगा तो हमसे कम वाली वैल्यू हमेशा पूछेगा, अगर यहाँ पर कम दिया रहेगा तो हमसे हमेशा अधिक वाली वैल्यू पूछेगा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप सभी हमारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी क्वेश्चन को देखते ही सेकंडों में उसका आंसर बता देंगे। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया गया है 50%। क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू से 50% अधिक है, तो यहाँ पर प्रतिशत मान कितना दिया गया है? 50%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50%। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्रतिशत को हम पहले भिन्न में बदलेंगे। इसे हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 50 है, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, या फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिशत ही हमारा, प्रतिशत का मतलब ही यहाँ पर 100 होता है। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 50% का मान भिन्न में कितना आएगा? 1/2। आगे टेबल में दिया गया है, चाहे तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर टेबल में दिया गया है 1/2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 50%। इसी तरह से अब आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। आगे कह रहा है कि यहाँ पर 50% का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब आगे कह रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम इसका आंसर सेकेंडों में बता देंगे। यहाँ पर 50% का मान कितना आया? 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर अधिक दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अधिक के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। और ऊपर वाली वैल्यू में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, बटे करेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 1/3। अब इसी 1/3 को हम प्रतिशत में बदल देंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 1/3 को हम प्रतिशत में कैसे बदल लेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुणा करते हैं, तो हमारे ये भिन्न कितना हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा। अगर हम 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%, या फिर हम इसी को कह सकते हैं 33.33%। आगे टेबल में दिया गया है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। यहाँ पर टेबल में दिया गया है 1/3 का मान कितना है? 33.33%।
आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 33.33%। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर प्रतिशत होगा, यहाँ पर अधिक दिया गया और हमसे यहाँ पर कम वाली वैल्यू पूछ रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम सेकेंडों में बता देंगे। यहाँ पर हमारी प्रतिशत वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 25%, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25%। 25% को हम भिन्न में चेंज करेंगे। 25% का मान भिन्न में कितना होता है, 1/4 होता है। आगे टेबल में दिया गया है, चाहे तो हम वहाँ पर देख भी सकते हैं या फिर हमें याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं याद है तो यहाँ पर हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 25% को हमें भिन्न में बदलना है तो 25 लिखेंगे, बटे प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, नीचे 100 से भाग कर देंगे। इसे हम कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, हमारा कितना आ गया, 1/4। यही यहाँ पर हमारा आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अधिक दिया गया है तो अधिक के लिए यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो दोनों हमारा जुड़ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो हमारा कितना आ गया, 1/5। 1/5 को जब प्रतिशत में हम बदलेंगे तो 1/5 का मान कितना होता है प्रतिशत में, 20%। चाहे तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे बदला जाएगा देख भी सकते हैं। यहाँ पर 1/5 है, इसको हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर कम दिया, यहाँ पर अधिक दिया गया और हमसे कम वाली वैल्यू पूछ रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और आंसर हम सेकेंडों में ही बता देंगे। यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू कितनी दी गई है, 40%। इसे हम भिन्न में बदलेंगे। 40% को कैसे हम भिन्न में यहाँ पर बदलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 40/100, क्योंकि प्रतिशत का मान ही 100 होता है तो इसे हम 100 से भाग देंगे, कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हमारा कितना आ गया, 2/5 आ गया। अब हम 40% का भिन्न में मान कितना आएगा, 2/5 आएगा। यहाँ पर अधिक दिया गया है तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस का उल्टा हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन। ऊपर कोई बदलाव नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 आएगा। तो हमारा भिन्न कितना आ गया, 2/7 आ गया। अब 2/7 को हमें यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है। आगे हमने टेबल में देखा था 1/7 का मान कितना होता है प्रतिशत में, हमने देखा था टेबल में 14.28%। अब हमें यहाँ पर 2/7 का मान निकालना है तो इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28.56%। ये किसका मान है, ये 2/7 का मान है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28.56%। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन में यहाँ पर अधिक दिया था और यहाँ पर कम दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर कम दिया गया है और यहाँ पर अधिक दिया गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और सेकेंडों में हम आंसर यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत वैल्यू कितनी दी गई है, 20%। इसे हम पहले भिन्न में चेंज करेंगे। 20% का भिन्न मान कितना होता है, यहाँ पर 1/5 आगे टेबल में दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कम दिया गया है तो हम कम के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हम उसका उल्टा यहाँ पर प्लस लिखेंगे।
ऊपर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, एक ही रहेगा। और नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर भिन्न में मान कितना आ गया, 1/4। अब इसी 1/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है, 25%। आगे टेबल में दिया गया है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि राधा की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधा से 25% अधिक है, फिर राधा की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर अधिक दिया गया है और हमसे यहाँ पर कम वाली वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि राधा की आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया इसका हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये डेटा सिर्फ हमें यहाँ पर उलझाने के लिए दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रतिशत मान कितना है, 25% है। इसे हम पहले भिन्न में बदलेंगे। 25% का मान भिन्न में कितना होता है, 1/4 होता है। आगे टेबल में दिया गया है, यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका उल्टा यहाँ पर माइनस साइन करेंगे। ऊपर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, यहाँ पर एक ही हो जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो 4 और 1 जुड़ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब हमारा कितना आ गया, 1/5। इसी को हम प्रतिशत में बदलेंगे। 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है, 20%। आगे टेबल में दिया गया है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर राजधानी शताब्दी से 50/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो यहाँ पर दिया गया है 50/3% मान दिया गया है। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16/2/3%। 16/2/3% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/6 होता है। आगे टेबल में दिया गया है, चाहे तो हम देख भी सकते हैं। तो 16/2/3% का मान कितना होता है भिन्न में, 1/6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।